आपको पता होगा कि औरंगजेब राजा भी आया था, उसने पूरा परिवार अपना मार डाला था, और उसी तरीके से ये भी एक नया औरंगजेब आ गया कि जिसने जनता के साथ में इस तरीके से किया। और तेल ही देख लो आप, जो खाने वाला तेल है कितना महंगा हो चुका है। आज लोग अपने यहाँ सब्जी में तेल नहीं डाल रहे, बहुत मजबूरी बनी हुई है, और सरसों सबसे ज़्यादा हुई। और हम लोग यानी कि गांव में लोग परेशान हैं कि ये गेहूं लोगों को दे रहे हैं जो अनाज, और ये अनाज भी बीच में लूटा जा रहा। जब आदमी दुखी होता है तो सब कुछ कहता है, क्या नहीं कहता भाई जी। अगर हमारा राजा हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोग तो उसके साथ में, हम तो लोग जैसे भी हैं अपनी आवाज़ उसके तक पहुंचा ही रहे हैं, किसी तरीके से आंदोलन करके, कभी उसकी प्रगतियां जलाकर, हर तरीके से उसके पास तक हम आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार हमारी सुन नहीं रही। मरना तो घर पे भी, जब कभी सांप काट लेता है, कभी हम बिजली से लग जाते हैं, कभी हम किसी से मर जाते हैं, और वहाँ मरते हैं, जहाँ मर जाए तो कौन सी बात है। नुकसान तो दोनों का ही है, लेकिन जो सरकार है, हम तो लोग नुकसान गेहूं में भी अभी उठा चुके। 1975 रेट था, और हम लोगों को वो गेहूं का रेट 1500-1600 रुपया मिला, और सरकारी क्रय केंद्रों पे भी जब तक 100-150 रुपया ले नहीं लिया गया किसानों से, तब तक गेहूं नहीं तुला। यही हालात धान के होने वाले हैं कि जब किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। आइटम तेल महंगा हो गया, 100 के ऊपर पार जा रहा है, और खेती कर ही नहीं पाएगा किसान। तो वहाँ रहने से तो जहाँ रहना अच्छा है कि हम लोग कुछ करके मरें, कि यहाँ पर भूखे भी मरेंगे या कुछ भी मरेंगे, अपने बच्चों के लिए जान के कुछ ना कुछ छोड़ जाएंगे कि हम लोगों ने कुछ किया। और यही हमारे लोगों का है, जितने भी साल चलेगा आंदोलन, और चलेगा, और ऐसे ही चलाएंगे। घर पे भी काम करने जाएंगे और यहाँ पर आंदोलन भी करेंगे, और सरकार को तो जाना ही है, आज नहीं तो 24 में जाएगी। कानून वापस करके ही दम लेंगे। नहीं, कानून भी तो वापस करवाने आए हैं, कानून के साथ में जो महंगाई भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। सरकार वही तो कह रही है, किसान अब सरकार के काम में दखलंदाजी देने लगे, अपना काम भूल गए हैं। नहीं, हम तो अपना काम करते हैं, हमारी खेती देख लो जाके। सरकार तो कह रही है, कृषि मंत्री ने परसों कहा कि हम तो आधी रात भी तैयार है बातचीत करने के लिए। तो यहाँ कौन सा कोई तैयार नहीं है, बताए तो वो कहाँ पर मिलना है, और हमारे टकैत जी को एक ही संदेश दें और तुरंत बात हो जाएगी। पर सरकार कह रही है उसी ऑफर पे बात होगी जो हमने दिया है। तो उसके मतलब सरकार जिद पे अड़ी हुई है ना, तो जिद तो किसी की चलती नहीं। हम लोग तो करोड़ों किसान हैं, और जो अकेला ही कह रहा है कि हमारी पूछ कोई सीधी नहीं कर सकता। देखो ऐसा है, हमारे नेताओं ने सोच विचार के सारा कुछ जो बात है रखी है। ये लोगों का कहना है कि आज इसको थोड़ा सा पीछे हटा दो, फिर वही काम कर दो। तो ये आंदोलन जब तक सरकार चलाना चाहती है तब तक चलेगा। वो अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन झुकना तो सरकार को पड़ेगा ही। और अगर इनको बैंक का डर नहीं है तो बैंक बोर्ड से ही तो ये बने हैं, और बैंक बोर्ड घटेगा भी, और जहाँ फिर इनकी मशीनों में गड़बड़ होगा। जब इतना किसान चला रहा है तो इनकी मशीनों में गड़बड़ होगा। बंगाल में नहीं थी गड़बड़? बंगाल में कभी कभी बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी छोड़नी पड़ती है, तो शायद ऐसा हो सकता है। अंतर कुछ नहीं है। टकैत जी ने हम लोगों को जिस तरीके से हुक्म दिए वैसे ही आदमी घटता बढ़ता। उन्होंने कहा कि देखो कोरोना काल चल रहा है, आप लोग कम लोग आएँ, 4-4, 6-6 लोगों को एक ब्लॉक से निकालें। जब उन्होंने 10 कह दिया 10 निकालें, और जब 100 कह देंगे 100 निकलेंगे। और जिस तरीके से आंदोलन को, यानी कि किसी तरीके की यहाँ पर जनता को परेशानी वाली बात नहीं होगी, और वैसे वैसे जनता बढ़ती जाएगी। यहाँ बैठने से कोई फायदा हो रहा है, कुछ नजर आया? तो नुकसान भी हम लोगों को कोई नज़र नहीं आया। नहीं, सरकार कह रही है, लेकिन यहाँ हम लोग आंदोलन में जहाँ रह के अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई हमारी बात को माना जाए, जनता की बात को सुना जाए। और सरकार तो फिर हमारे लोगों के संग मजाक कर रही है। हम लोग तो फिर जहाँ हमें मार डाले, जहाँ हमें लोगों को हक दे दे हमारा। मजाक हो रहा। लंबा कौन खींच रहा आंदोलन? किसान नेता है सरकार? किसान लोग नेताओं के हाथ में क्या है? ये आज कहें सवेरे को जगह भी दिखाई दे जाए तो कह दो, आज कह दें भी हम लोगों ने कानून वापस लिए,
सवेरे को किसान नेता सभी अपने आप ही लौट जाएंगे, कोई इनको बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं, इनकी पूंजीपतियों से समझौता हुआ है। इन लोगों ने पूंजीपतियों से समझौता लिया, पूंजीपतियों से समझौता करके इन लोगों ने ये काम किया, ठीक है ना। और पूंजीपति ही इनको पीछे हटने नहीं दे रहे, जिनने इनको जहाज दिया, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिया, उसकी वजह से ये लोग वापस नहीं हो रहे। नहीं, हम लोगों को मार्केट दी जाए, मार्केट की और बात थी, लेकिन जो उन्होंने कह दिया कि किसान कहीं पर भी गेहूं ले जाए, धान ले जाए। किसान तो गेहूं धान पहले भी कहीं पर भी ले जाता था, और किसान को कह दिया कि ये अपने घर पे कितना भी गेहूं धान रख ले स्टोर करके। किसान पहले भी रखता था कि उसके पर कागज होते थे, लेकिन पूंजीपति नहीं रख पाते थे। पूंजीपतियों के लिए ये जो जमाखोरी है, इसको बढ़ाने के लिए ये काम किए गए, ये कानून जो है। सरकार से क्या अपील करोगे, क्या कहो? अपील यही कहते हैं कि हम आपकी जनता हैं, आप हमारे राजा हैं, हमारी बात मान जाएं। और बच्चों से बुजुर्ग जिद नहीं करते और ना राजा जिद करता है। जनता के भले के लिए ही सरकार होती है। जब वो जनता कह रही है कि हमारा भला नहीं हो रहा, उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी सरकार। बिल्कुल नहीं उतरी। कोई एक काम भी ठीक नहीं किया। बिल्कुल नहीं, काम कुछ ठीक किए, ठीक है ना। और जब किसानों को लगा कि हमारा जो काम नहीं ठीक हुआ, वो उन लोगों ने वही मांग रखी। सबके बीच में तो किसी ने टांग नहीं बजाई, ठीक है ना। अभी देखो तेल पेट्रोल के लिए जो कितना आमदनी दुगनी है, पैसा बहुत, तेल पेट्रोल के लिए कितना जो लोग चलाते थे अपने आप, और आज तेल पेट्रोल कहाँ चला गया, आमदनी बढ़ गई, ठीक है ना। और सरसों का तेल कहाँ चलेगा, और प्याज है 15 दिन में किसानों के पास से जाने के बाद में कितना बढ़ गया रेट, ठीक है ना। ये तो आपके घर में भी जरूरी की चीज़ें जो हैं रोज खाते हो, आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से लेके जानी पा रही है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर मजदूर की मजदूरी 500 रुपया भी हो जाए, तब भी वो घर का एक दिन का खर्चा नहीं चला सकता।